अभी यहाँ पर में खाली फॉर्म भराने का काम करते हैं। जन धन की जो योजना के तहत खाता खुलवाए थे, कितने लोगों का खाता खुलवाया। वादा किया कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, वादा किया कि हर साल का 2-2 करोड़ नौकरियां लाएंगे। कहाँ है ये कि अगर हम नियोजन नीति लाते हैं, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, उसको विधानसभा से पारित कराते हैं, ये भाजपा के पीआईएल गैंग वाले उसमें जाकर के पीआईएल लगाते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ की मैया के चेहरे में खुशियां आए। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंडी बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन जी जिस तरीके की योजनाएं नदियां बहा करके गंगा बहा दी है, वो योजनाएं आप तक पहुंचे और खुद भी मजबूत हो और अपने साथ में अपने जो महिला साथी हैं उनको भी मजबूत करें। आज पुगु हेलीपैड गुमला में आए हमारे सभी भाई बहनों को, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे जी को, आपके यहाँ के विधायक आपके भाई भूषण तिर्की जी को, सिसई विधायक जिगा सुसुरन होरो जी को और हमारे महागठबंधन के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, सभी नेतागण, पदाधिकारीगण और मंच पर सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे कलाकार साथी, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है, नमस्कार है। और इसी मन से मैं हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को, हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू, तिलंगा खड़िया, बुद्धू भगत, जतरा भगत और साथ ही साथ हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को सादर नमन करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे झारखंड के आंदोलनकारी हो, वीर शहीद हो, ये झारखंड ऐसी धरती है जहाँ हर एक कोने में आप सभी को कोई ना कोई वीर शहीद, कोई ना कोई एक गाथा सुनने को मिलती है। क्या सिखाती हैं ये हमें गाथा, क्या बताती हैं उनकी जीवन कहानी, उनका संघर्ष। ये हमें ये बताता है कि उस वक्त में जब उनके पास में संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, जिस वक्त में एक दूरी तय करने के लिए भी सुगम रास्ते नहीं हुआ करते थे, उस वक्त में भी हमारे पूर्वजों ने, वीर शहीदों ने अपने ऊपर विश्वास करके, आत्मविश्वास करके, और जब उनके पीछे कोई बड़ी सेना भी नहीं चलती थी, तब ये सोच कहीं ना कहीं उनके अंदर आई थी कि हमें अपने झारखंड को, अपने देश को, उस कला संस्कृति को, समृद्धि को बचाना है। तो आज हम क्यों आए हैं आपके पास? हम आए हैं इस मैया सम्मान यात्रा। ये मैया सम्मान यात्रा क्या है? ये मैया सम्मान यात्रा झारखंड में हमारी आधी आबादी को एक खुशियों का उपहार देने, उनको सशक्त करने के लिए आपकी अपनी सरकार के द्वारा, आपके अपने हेमंत दादा, हेमंत बेटा के द्वारा, हमारी महागठबंधन सरकार के द्वारा इस आधी आबादी के लिए ये सम्मान का आंदोलनकारी योजना है। झारखंड में ये पहली बार है। आपको मैं बताना चाहूंगी 23 से 24 साल हो गए हैं, लेकिन ये झारखंड में ये पहली बार है कि किसी अपने मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को सम्मान देने का एक क्रांतिकारी सोच लाया है। इससे पहले इस राज्य में कभी भी किसी ने भी आधी आबादी के बारे में सोचने की चिंता नहीं की। चाहे मैं पोषण सखी के रूप में कहूँ, जल सैया, स्वास्थ्य सैया के रूप में कहूँ, या हमारी जेएसएलपीएस की बहनें हैं लाखों लाख, उनके लिए कहूँ, 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज उन्हें उपलब्ध कराया गया है। और किस लिए कराया गया है? ताकि वे मजबूत हो सके आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और खुद भी मजबूत हो और अपने साथ में अपने जो महिला साथी हैं उनको भी मजबूत करें। आज हम यहाँ झारखंड में मैया सम्मान, मैया यात्रा निकाल रहे हैं। हजारों हजार लाखों की हमारी दीदियां हमें मजबूती, हमारे स्नेह आशीर्वाद दे रही हैं। ये स्नेह आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये झारखंड में पहली बार हो रहा है कि आधी आबादी के बारे में सोचने वाला, करना तो दूर, सोचने वाला पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। और उनकी सोच को
3 अगस्त वो दिन था जब इसकी शुरुआत हुई थी। फॉर्म भरवाया गया था और कहाँ आपको कोई लंबी कतार में खड़ी नहीं होने पड़ी थी। आप पंचायत भवन जा कर के वहाँ पे जाके हमारी सब बहनों ने भाइयों ने मिल करके इस योजना को 15 से 20 दिन में धरातल में उतारने का काम किया था। आज इस मंच से मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो दिन रात मेहनत करके इस योजना को एक ऐसी योजना बना दी है कि झारखंड के साथ पूरे देश में मैया सम्मान योजना की खुशहाली और इसके बारे में बातें की जा रही हैं। मैया मैया मैया, कौन है ये मैया? ये मैया आप है, ये मैया हम हैं, ये मैया हर वो महिला है, बिटिया है, हर वो बहन है जो सपना रखती है, अपनी खुशियों पे थोड़े पंख लाना चाहती हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहती हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी, हमारी सरकार, झारखंडी सरकार, आपकी अपनी अबुआ सरकार ने जिस तरीके से बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम किए हैं, ये कार्यक्रम क्या है? हमारी सावित्रीबाई फूले योजना। उस योजना के तहत बच्चों को राशि दी जाती है ताकि वे पढ़ाई की चिंता ना करें, बस विद्यालय आए और पढ़ाई करें और पूरे मन से करें। वो भार उनके परिवारों के ऊपर में नहीं रहता है और वो सपना देखें। वो गार्गी का भी बनने का सपना देख सकती हैं, कल्पना चावला बनने का सपना देख सकती हैं, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बनने का सपना देख सकती हैं। ऐसे पद जहां आप पुलिस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई राजनेता हो, आप बनने का एक जुनून अपने अंदर में ला सकती हैं। शिक्षित रहिएगा, अपने हक अधिकारों को जानिएगा, तभी आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ पाइएगा। लेकिन हमारी पिछली सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसने क्या किया? जैसे ही 2014 में आते हैं, 2016 होते होते हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की ये भर्ती रोक देते हैं। और इससे आप जानते हैं, सिमडेगा हो, खूंटी हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, ऐसे विद्यालयों में इन्होंने इनको बंद करने का, इनको रोकने का उन्होंने काम किया था। लेकिन आप सभी जानते हैं, शिक्षा हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों ने सबको शिक्षित करने के लिए और सबको मजबूत बनाने के लिए और आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया था। और हमारी सरकार, एक तरफ मैं आपको बताऊं, ये तो हमारे झारखंड में विद्यालयों को बंद करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलते हैं, हमारी बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले इस योजना से जुड़वाते हैं, विदेश भेजने के लिए मरांग गोम के स्कॉलरशिप योजना लाते हैं। एक तरफ में बीजेपी वाले हमारे यहाँ का झारखंड का अबुआ आवास, जिसको आज हम लोग गर्व से कहते हैं, ये अपनी योजना लेकर के आते हैं और उस योजना में झारखंड में जो उनको आवास बनाने थे उसका पैसा ये जाकर के बीजेपी शासित राज्यों में दे देते हैं। लेकिन अपनी आपकी अपनी सरकार ने हम लोगों के लिए, हमारे गरीब गुरबों के लिए अबुआ आवास लाया। अबुआ आवास में 3 कमरे का आवास है और इसमें रसोई घर भी है साथ में, और इसकी लागत भी हमारी केंद्र सरकार से ज़्यादा है। एक तरफ में जहां ये पेंशन की स्कीम को बंद करने का काम करते हैं, मजाक करते हैं, 200-500 रुपए देते हैं, वहीं पेंशन स्कीम को लेकर के आपको मैं बताना चाहूँगी, सर्वजन पेंशन, सबके लिए पेंशन की योजना लाए हैं। कौन सोच रहा है ये सोच रहे हैं आपके दादा, ये सोच रहे हैं आपके बेटा, ये सोच रहे हैं हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज जिस तरीके से हम लगातार आगे अपनी लड़ाई को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, चाहे हमारे हक का 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास में बकाया है, चाहे हमारा मनरेगा का हजारों करोड़ झारखंड का बकाया है, हम हर वक्त यही प्रयत्न करते हैं कि हम लोग अब जल्द से जल्द उसको वापस लें, क्योंकि ये पैसा आप लोगों का है। ये पैसा झारखंड की धरती को चीर करके जो खजाने लेकर के ये अपना राज्य चलाते हैं, अपने राज्य में उजाला करते हैं, हमारे झारखंड को ये लोग अंधेरे में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये आवाज अकेले हेमंत सोरेन जी को लड़ने के लिए ये लोग सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी अकेले हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहती हूं, क्या हेमंत सोरेन अकेले हैं?
आप लोग हैं हेमंत सोरेन जी के साथ? अपना दोनों हाथ उठा के बताइए, आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये लड़ाई अभी भी निरंतर चल रही है और इसको डट करके लड़ना है। ये झारखंड है, ये झारखंड में आपकी जुमले वाले वादे यहां नहीं चलेंगे। ये झारखंड में ये झारखंडी सरकार जितनी भी नीतियां लाती हैं, विधानसभा से पारित कराते हैं, ये लोग जा करके उसको आगे में रोक देते हैं। और झारखंड में तो आजकल पीआईएल का कुछ ज्यादा ही बोलबाला चल रहा है। भाजपा वाले अपने पीआईएल गैंग को इतना एक्टिव कर दिए हैं कि अगर हम नियोजन नीति लाते हैं, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, उसको विधानसभा से पारित कराते हैं, ये भाजपा के पीआईएल गैंग वाले उसमें जाकर के पीआईएल लगाते हैं। और उसी तरीके से अगर झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है, तो इनके पीआईएल गैंग जाकर के फिर से उसमें पीआईएल लगाते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार जिस तरीके से झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए ये लोग निरंतर पीआईएल करते हैं। इन पीआईएल वाले गैंग जो भाजपा के द्वारा चले जाते हैं, आप लोगों को मैं सचेत करना चाहती हूं, ये कभी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ की मैया के चेहरे में खुशियां आए। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंडी बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन जी जिस तरीके की योजनाएं नदियां बहा करके गंगा बहा दी है, वो योजनाएं आप तक पहुंचे। ये महिला विरोधी है। और अभी जब चुनाव आ गया है तो इनके बड़े बड़े वादे निकल करके आ रहे हैं। आपकी जब डबल इंजन की सरकार थी 2014 में, तब आप लोगों ने हमारी मैया के बारे में क्यों नहीं सोचा? जब डबल इंजन की सरकार थी, आपने नियोजन नीति क्यों नहीं पारित करवाया? जब डबल इंजन की सरकार थी, आपने आरक्षण के बारे में बात क्यों नहीं की? पिछड़ों का आरक्षण आप 27 से घटा करके 14 करते हैं। और आपकी जब झारखंड में पहली बार सरकार बनती है, जब झारखंड बना था, तब वो 14 आप ही लोगों ने ही किया था, भाजपा वालों ने ही किया था। तो ये जवाब देना, ये सवाल जरूर पूछिएगा अगर कोई भाजपा वाला आपके सामने में आता है। आजकल इनको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। अभी यहां पर में खाली फॉर्म भराने का काम करते हैं। जन धन की जो योजना के तहत खाता खुलवाए थे, कितने लोगों का खाता खुलवाया? वादा किया कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, वादा किया कि हर साल का 2-2 करोड़ नौकरियां लाएंगे। कहां है ये? खाता खुलवाते हैं और आज वो खाता का ऐसा हालत हो गया है कि बैंक में अगर आपको अपना बैलेंस को मिनिमम बैलेंस में रखना है तो उसके लिए भी पैसा कट जाता है। आपके अपने पैसे कट रहे हैं। हम झारखंडी सरकार आपको पैसे देने की बात कर रहे हैं, खुशहाली देने की बात कर रहे हैं। ये आपके चेहरे से खुशहाली, आपके मुस्कुराहट को छीनने का काम कर रहे हैं। ये आज लगातार हम जिस भी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई में हमको भागीदारी चाहिए आप लोगों की। बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी, आपको सचेत करना चाहूँगी। आजकल ये लोग फॉर्म लेकर के घूम रहे हैं। इनकी आदत है ख्याली पुलाव बनाना है और बाद में ये ख्याली पुलाव इन्हीं लोगों को ही खिलाना है। क्योंकि झारखंड में, झारखंड की धरती में अगर कोई योजना चल रही है तो हमारी महागठबंधन सरकार के द्वारा चल रही है। और अगर परिवार में, परिवारजनों में, बड़े बुजुर्गों में, बच्चों में, माँओं में अगर खुशहाली आ रही है तो हमारी माताओं बहनों की जो ये खुशहाली का कारण है आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा है। बस आप सभी से मैं इतनी बातें कह करके विदा लेना चाहूँगी। आगे भी कार्यक्रम है, वहाँ भी जाना है। आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड।